हालेलुया, सब कुछ है मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ और हमेशा की तरफ वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। जी, सेवकाई हमेशा पुलपिट से शुरू नहीं होती, बल्कि वो क्या है, पर्सनल शुरू होती है। जब आप खुदा के साथ पर्सनल रिश्ता बिताते हो। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और आज है सुई का क्या अर्थ है बाइबल में। आज इस वचन को हम सीखेंगे और इस वचन के महत्व को हम जानेंगे। और अगर वीडियो को अंत तक पूरा समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और प्लीज़ स्किप ना करें। और आप स्किप कर देते हैं, इस कारण वीडियो समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन में सब कुछ मालूम चलता रहता है। तो क्या है सुई का क्या अर्थ है बाइबल में? एक गहरे आत्मिक संदेशों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आपकी स्क्रीन और डिस्प्ले पे लगा दिया है मैंने। मुख्य अर्थ क्या है इसमें? नम्रता और असंभव बात। जैसे यीशु मसीह ने एक रेफरेंस भी दिया। जैसे हम देखते हैं, ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना। यीशु ने कहा, धनी का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, जैसे ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। मतलब ये क्या दिखाता है? ये घमंड छोड़ना जरूरी है। धन पर भरोसा रखना नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और मनुष्य से संभव असंभव और परमेश्वर से संभव होने वाली बात है। हम देखते हैं जो सुई का नाका होता है बहुत छोटा होता है, समझ रहे हैं? उसमें से क्या होता है? सुई का नाका बहुत छोटा होता है, उसमें से धागा नहीं जाता। पर क्या होता है, उसमें से धागा चला जाता है, पर क्या है, एक बड़ा चीज नहीं जा सकती उसमें, क्योंकि उसमें गैप नहीं है। समझ रहे हैं आप? उसमें छोटा सा होल होता है और उसमें बड़ी चीज उसके अंदर नहीं जा सकती। उसमें वही चीज जा सकती है जो उसके होल के हिसाब से है। जैसे उसका होल होता है, वैसे ही क्या होता है। पर परमेश्वर बता रहा है यहाँ पे कि एक धनवान का परमेश्वर के राज्य में क्या है, प्रवेश करना बहुत क्या है, कठिन है। जैसे सुई के नाके में से निकल जाना, मतलब सुई के नाके में से धागा ही जा सकता है, बल्कि कोई बड़ी चीज नहीं जा सकती। पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर यहाँ कहना ये चाहते हैं कि बड़ी चीज भी उस सुई के नाके में से क्या है, निकल सकती है। तो उसका गहरा और आत्मिक संदेश क्या है? सुई किस चीज का प्रतीक है? सुई हमें किस चीज का प्रतीक दिखाती है? असंभव बातों को। तो क्या है, उसका नाका क्या दिखाता है हमें? असंभव बात को संभव होना परमेश्वर कह रहे हैं। सुई किसका प्रतीक है? एक क्या है, असंभव बात। पर परमेश्वर क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ पे? कि असंभव बात को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए सुई क्या है, नम्रता और असंभव बात को दिखाती है। मतलब अगर आप है ना, सुई मतलब अगर आप नरम हैं तो परमेश्वर आपके लिए असंभव बातों को भी संभव कर सकता है। यहां परमेश्वर ने बात कही। इसलिए ऊंट का सुई के नाके में से, ऊंट कितना बड़ा होता है पर उसके अंदर से वो निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऊंट एक विशाल बहुत लंबा चौड़ा होता है और सुई का नाका कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, महीन होता है, दिखाई भी नहीं देता है। तो इस बात को, एक असंभव बात को परमेश्वर ने क्या की, संभव बाद में करने को कहा है। तो सुई किस चीज को दिखा रही है? नम्रता को, अगर आप नरम हो, और क्या है, एक असंभव बात को, पर परमेश्वर उसको संभव कर सकते हैं। तो ये पहली चीज है। उसका क्या है, ये दिखाता है घमंड छोड़ना जरूरी है, धन पर भरोसा रखना ही, परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। और मनुष्य असंभव और परमेश्वर से संभव है। मनुष्य से असंभव है पर परमेश्वर से क्या है, असंभव है। अब दूसरी चीज हम देखेंगे इसमें, अगर हम देखते हैं छोटी चीज और बड़ा काम। अब सुई छोटी होती है लेकिन फटे कपड़े जोड़ देती है। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? सुई छोटी होती है पर वो क्या करती है, फटे कपड़ों को भी सिल देती है। इसलिए क्या है, परमेश्वर छोटे लोगों से बड़ा काम करवाता है। सुई होती है ना, सुई छोटी होती है। और आपने टेलरों पे देखी होगी, दर्जियों पे देखी होगी, सुई होती है और वो कोई कपड़ा सिलते हैं तो वो सुई का उपयोग करते हैं। तो बड़े से बड़ा कपड़ा फटा हुआ होता है पर वो भी क्या हो जाता है, सिल जाता है एक छोटी सी सुई के द्वारा। इस छोटी सी सुई से कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, कितने बड़े बड़े कपड़े सिल जाते हैं, है ना। गारमेंट्स के लग्जरी कपड़े सिल जाते हैं, कितना भी फटा हुआ कपड़ा क्यों नहीं हो वो भी सिल जाता है। वैसे ही क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, सुई एक आत्मिक संदेश है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर छोटे लोगों से भी बड़ा काम करवाता है और टूटे रिश्ते और टूटे दिल को जोड़ सकता है। जैसे एक फटे कपड़े सुई जोड़ देती है, वैसे ही परमेश्वर सुई की तरह टूटे रिश्तों को भी जोड़ देता है, फटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देता है, फटे दिलों को भी, जब दिल फट जाता है किसी की बात से, उसको भी परमेश्वर जोड़ देता है ना। तो सुई टूटी हुई चीज़ों को क्या करती है, जोड़ देती है। जैसे कपड़ा है ना, चमड़ा है ना, वैसे ही परमेश्वर भी टूटे हुए रिश्तों को और दिल को जोड़ देता है। इसका ये प्रतीक है सुई का। सुई किस चीज का प्रतीक है? सुई इस चीज का प्रतीक है कि वो टूटी हुई चीजों को, फटी हुई चीजों को जोड़ देती है। सुई इस चीज का प्रतीक है। तीसरा जो मैं लगाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पे, और वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चुभन और सुधार।
सुई चुभती भी है। देखो इंजेक्शन, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो सुई क्या होती है, वो चुभती है ना, और बड़ा भयंकर दर्द होता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी कभी कभी दिल को चुभता है। अगर आज परमेश्वर का वचन आपको चुभ रहा है तो वो इसलिए चुभ रहा है, ना कि आपको चुभने के लिए, बल्कि आपको एक नए सुधार के लिए, जैसे आपने पढ़ लिया होगा, ताकि जीवन सुधर जाए। इसलिए परमेश्वर का जब वचन चुभता है तो इसलिए चुभता है ताकि वो हमें बदलना चाहता है और सुधारना चाहता है। वैसे ही जब एक इंजेक्शन लगाया जाता है एक मरीज को तो उसकी सुई भी चुभती है, पर बाद में जब वो बाद में वही इंजेक्शन की सुई जो चुभती है ना, जिसके द्वारा वो दवाई हमारे बॉडी के अंदर जाती है, सुई के माध्यम से वही दवाई हमें आराम देती है। क्यों? अगर सुई नहीं होती तो वो दवाई हमारी बॉडी, समझ रहे हैं, गहरे आत्मिक संदेश को दिखाती है। तो मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो को आप पूरा समझ गए होंगे। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक